हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का प्रवृत्ति आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको जो आपको क्वाड्रेंट इक्वेशन है उस क्वाड्रेंट इक्वेशन का मूल ज्ञात करना है। यदि उसके मूल का अस्तित्व हो तो उससे ज्ञात कीजिए। अगर मतलब जिसका अस्तित्व होगा उसी को आपको क्या करना है, उसकी मूल की प्रवृत्ति को ज्ञात करनी है। जिसका अस्तित्व नहीं होगा तो उसको आपको ज्ञात नहीं करनी है। तो सबसे पहले इसमें बात उठता है कि हमको अस्तित्व की जानकारी कैसे होगी कि हमको अस्तित्व क्वेश्चन है कि नहीं है। तो हम आपको बताए हैं कि जो आपका d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, माइनस 4ac। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अस्तित्व की जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इसके विवेचन के थ्रू आप क्या करते हैं, जांच कर सकते हैं। अगर आपका इसका मान d का मान अगर 0 या प्लस आया, क्या जी 0 और प्लस में आया, तो आप कहिएगा कि इसका अस्तित्व है। अगर आपका इसको छोड़कर अगर आपका निगेटिव मतलब माइनस में अगर आपका आ जाएगा मान इसका, तो आप कहिएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है। क्या है जी, इसका अस्तित्व नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पहचानने का ट्रिक क्या है कि अगर आपका 0 और प्लस में अगर आपका आ जा रहा है, मान आ जा रहा है, तो आप कहिएगा कि इसका अस्तित्व है। अगर माइनस में आएगा तो आप कहिएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है। आज इसका अस्तित्व की जांच कैसे कीजिएगा, तो इस विभाजक के थ्रू आप जांच कीजिएगा। डी का मान निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू आप जांच कीजिएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन को यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आपका कुछ समीकरण दिया है। समीकरण क्या है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0 है। सबसे पहले यह इक्वेशन आपको पहचानना है कि इक्वेशन क्या है। तो आपका इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेंट इक्वेशन है। पावर में जितना रहेगा तो आप उसका उतना इक्वेशन आपका हो जाएगा। चलिए अगर आप इस इक्वेशन के थ्रू इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है जी, तो बोलिए तो ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होता है। ये नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। यह क्या है, आपका स्टैंडर्ड रूप है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कीजिए, इसको तुलना करा दीजिए। क्या कीजिए, तुलना करा दीजिए। अगर आप तुलना कराइएगा तो ए का मान निकालिएगा, तो ए का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बी बराबर कितना होगा, -3, और सी बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा। कितना होगा जी, 5 हो जाएगा। अब चलिए अब हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है, अस्तित्व की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए डी का मान निकालेंगे। किसका जी, डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए। -3 का स्क्वायर हो गया। चलिए -4a है, ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। अब चलिए अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। कितना होगा जी, 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 8 पचे 40, यहाँ से हो जाएगा 40। जब 9 माइनस 40 बराबर कितना होगा, 40 में से 9 को घटा दीजिए, -31 आपका आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर देखिए हम आपको क्या कहेंगे, अगर आपका 0 या प्लस में आएगा तो आप कहेंगे इसका अस्तित्व है। अगर माइनस में आएगा तो आप कहेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका इसका मान कितना है, माइनस में है, -31 है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है। तो अब इसका अस्तित्व नहीं है तो हम इसका मान नहीं निकालेंगे। क्या जी, इसका मान नहीं निकालेंगे। सिंपली आपका क्या कर रहा है कि इसका जिसका अस्तित्व होगा उसी का मान आपको निकालना है। तो आपका तो पहले का कन्फर्म हो गया। अब चलिए अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को लेते हैं, तो दूसरा का क्वेश्चन क्या है आपका, 3x स्क्वायर है -4√3x प्लस में 4 बराबर 0 है, बराबर 0। यह आप क्वेश्चन जो बना रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका 4.1 का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए अगर इस इक्वेशन से अगर हम क्या करें, ए बी और सी का मान निकालें तो क्या होगा जी, तो ए का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। बी बराबर कितना होगा, -4√3 हो जाएगा, और सी बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा जी,
4 होगा। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान कितना दिया हुआ है, -4√3 आपका बी का मान दिया हुआ है। तो मान को हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे 4√3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने ए का मान कितना है 3 आपका निकाले हैं। कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। 80 का मान कितना है जी, 4 आपका सी का मान है। चलिए अब चलिए, अब -4√3 का स्क्वायर करना है। किसका करना है, -4√3 का स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दीजिए और जितना बच रह जाएगा उतना ही आपका क्या होगा, मान हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3 आ जाएगा। चलिए, जब आप माइनस से इस 4 को, जब -4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस में हो जाएगा, और 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 16 आ जाएगा। 16 और मल्टीप्लाई में अगर 3 का स्क्वायर किए तो कितना है, 3 आया है। 16 48 आपका कितना का मान हो गया, कितना मान आपका हो गया जी, 48 हो गया। -4√3 का स्क्वायर का मान कितना, 48 आ गया। तो आप सिंपली आप यहाँ पर 48 लिख दीजिएगा, 48 लीजिएगा, माइनस यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 3 12 बढ़ चुका, 48 आपका यह भी हो जाएगा, 48 हो गया। इस 48 से 48 कैंसिल हो जाए, मतलब डी का मान कितना गया, 0 आ गया। डी बराबर 0 हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, 0 अगर आ जाएगा तो इसका अस्तित्व है, क्या है, इसका अस्तित्व है। चूंकि आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि इसका अस्तित्व है, चूंकि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो इसको तो आपको तो मूल आपको पता करना है, इसका मूल निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका हम मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए आप सिंपली क्या कीजिएगा, इस क्वाड्रेंट इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का मान निकालिएगा। तो एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस के साथ √b² -4ac बाई 2a होता है। यह क्या होता है, आपका द्विघात समीकरण का आपका फॉर्मूला होता है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बाटा 2a आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को क्या करना है, आपको बैठा देना है और x का मान आपको निकाल देना है। चलिए अगर हम बैठाते हैं तो -b, क्या जी, -b का मान निकालिएगा, -b यहाँ पर देखिए, b यहाँ पर है, यहाँ पर तो माइनस का साइन रहेगा, और b का मान आपका कितना है, -4√3 आपका b का मान है। फिर प्लस माइनस का साइन रह जाएगा, रूट अंडर। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, तो b² -4ac, तो b² -4ac का मान निकाले हैं तो कितना है, 0 आया है। कितना है, 0 है। मतलब ये रूट में कितना है, 0 है। कितना है जी, 0 आपका रूट में है। सिंपली हम लोग समझ में आ गया। क्यों, यहाँ पर b² -4ac, इस b² -4ac का मान हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, d बराबर b² -4ac यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, और b² -4ac का मान निकाल लें और मान कितना है, 0 आया है। तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं इसका मान। तो इसका मान अगर 0 के अंदर रूट, यहाँ पर रूट 0 हो जाएगा। अब चलिए बाटा में आपका है, बाटा में क्या है, 2 गुने ए का मान है, ए का मान कितना है, 3 है। कितना है जी, 3 आपका ए का मान है। अब चलिए, जब यहाँ पर देखिए, जब माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई करिएगा, गुना कराइएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। क्या होगा जी, प्लस में हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। तो प्लस में आपका हो जाएगा, बराबर यहाँ साइन दीजिए, प्लस में 4√3 हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, टोटल आपका 0 हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए, जब आप कैंसिल कीजिएगा यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब x का कितना मान आ गया, आपका 2 को मान आ गया। कितना मान आ गया जी, 2 को आपका x का मान आ गया। तो एक आपका कितना है, √2√3/3, और एक आपका है 2√3/3 आपका, ये आपका x का 2 को मान आ गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, अस्तित्व की जांच कर सकते हैं। चलिए आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम क्या करते हैं, मिटाते हैं
और 3 नंबर क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन भी जांच करते हैं कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। चलिए 3 नंबर का इक्वेशन आपका क्या है कि 2x² माइनस 6x प्लस क्या है जी 3 है। कितने नंबर है, 3 नंबर। A1 का कितना है, 3 नंबर। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए इक्वेशन आपका लिख लेते हैं आगे हम, 2x² माइनस 6x प्लस में 3 बराबर 0 है। यह आपका इक्वेशन दिया गया। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकाल देंगे। तो ए का मान जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बी का मान निकालेंगे -6 आ जाएगा और सी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। करेक्ट। अब चलिए अब हमको क्या करना है, डी का मान निकालना है। क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ये आपका क्या होता है, डी का मान होता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ए बी और सी का मान सिंपली आपको रख देना है, पुट कर देना है। जब आप यहाँ पर बी का मान रखिएगा तो बी का मान कितना है, -6 है और -6 का स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दिए। अब चलिए 4 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, गुने ए का मान दिया हुआ है कितना है जी 2 है, गुने सी का मान कितना है 3 है। चलिए जब यहाँ से देखिएगा, जब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 36 आपका आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 तिका 24, कितना हो जाएगा जी 24 आपका हो जाएगा। करेक्ट। अब चलिए अब यहाँ से कीजिएगा, 36 में जब 12 घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब आपका डी का मान आपका 12 आ गया। कितना आ गया जी, डी का मान 12 आ गया। तो अब आप बताइए कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो आप कहिएगा कि इसका अस्तित्व है, चूंकि इसका अस्तित्व है। क्या जी, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो हमको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना। अस्तित्व है तो हमको मूल ज्ञात कर देना है। तो मूल किस तरह ज्ञात होगा, इस फॉर्मूला के थ्रू ज्ञात होगा। कौन सा फॉर्मूला है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। क्या है द्विघात समीकरण का, तो x बराबर -b प्लस माइनस के साथ √b² माइनस 4ac आपका है, बटा 2a है, 2a है। अब चलिए अब सिंपली क्या करना है, आपको मान रख देना है, मान आपको पुट कर देना है। तो जब आप b का मान यहाँ पर रखिएगा, b का मान क्या है जी -6 है। कितना है, माइनस रहेगा। अब -6 आपका b का मान है, प्लस माइनस का साइन रूट अंडर चलिए b² माइनस 4ac। जब आप यहाँ पर b² माइनस 4ac का जब आप हल किए तो कितना आया है, 12 आपका मान आया है। कितना है जी, 12 आपका मान आया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 12 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा। अब चलिए बटा में 2a का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए अब इसे सोल्व कर दीजिए। आप यहाँ पर इजीली आप इसे सोल्व कर दीजिए। जब क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ √12 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, जब यहाँ पर √12 को जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो √12 को जब सोल्व करेंगे तो मान कितना आएगा। जब यहाँ पर 12 का लॉसल लीजिए, 12 का तो यहाँ से कितना होगा, 2 दूनी 6, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 6 12, यहाँ से 2 से 3 हो जाएगा। मतलब 2√3 आपका आ जाएगा। 12 का कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। जब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं तो 6 प्लस माइनस के साथ कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। एक आपका प्लस में मान होगा और एक आपका माइनस में मान होगा। चलिए इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए तो अगर किसी कॉमन करने वाला होगा तो कॉमन कर लेते हैं। कॉमन अगर करने वाला देखते हैं तो इसमें 2 हमको कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन दिख रहा होगा। कितना होगा, 3 प्लस माइनस के साथ आपका क्या दिख रहा होगा, √3 दिख रहा होगा यहाँ से, बटा 4 आपको दिख रहा होगा। करेक्ट। अब चलिए जब यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया। एक आपका कितना हो गया, 3 प्लस में √3 आपका हो गया बटा 2 हो गया। और एक आपका 3 माइनस √3 बटा
2 हो गया। इस प्रकार से क्या कर, इसका अस्तित्व का 2 मान आ गया, किसका, इसका मान 2 आपका है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, झट से लिखिए फिर मिटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे आप 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। जिस तरह आप 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन को भी आपको क्या करना होगा, सोल्व कर आपको के का मान निकालना होगा। के क्या है, एक अचर आपका के का आपका है, उस के का क्या करना है, सिंपली आपको मान क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। चलिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे उसमें उसके 2 बराबर मूल हो। जब आप बताइए कि अगर आपका समीकरण का जो 2 मूल आपका क्या हो, बराबर हो, तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा जी, 0 होगा कि नहीं होगा, डी बराबर 0 होगा, डी बराबर 0 होगा। जब आपका समीकरण का 2 आपका मूल आपका क्या हो, बराबर हो, तो डी आपका बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम 1 नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को, तो 1 नंबर क्वेश्चन में ये आपका क्या है, इक्वेशन आपका दिया हुआ है। अगर इस इक्वेशन से हमको ए बी और सी का मान ज्ञात करना हो तो किस तरह ज्ञात करेंगे, तो सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, तुलना करा देंगे, और तुलना कराने के बाद सिंपली हम मान को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अगर हम तुलना कराते हैं तो ए बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, बी बराबर कितना होगा, के हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब आपने ए बी और सी का मान जब निकाल ही दिया है, तो अब आप बताइए कि जब आपको समीकरण के जब का मूल क्या हो, 2 बराबर हो, जब समीकरण के 2 मूल बराबर हो, आप यहाँ पर लिखिए चूंकि चूंकि जब चूंकि समीकरण के 2 मूल बराबर है, मतलब अर्थात कह सकते हैं, अर्थात d बराबर क्या होगा, 0 होगा, d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो जब अब d बराबर 0 आपका हो जाएगा, तो अब बताइए d बराबर क्या होता है जी, d बराबर यहाँ पर देखिए d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d क्या विचकल है आपका, d का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए जब आप यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो b का मान रखिएगा, b का मान क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है जी, 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा, और c का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा। चलिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा, स्टेप बढ़िएगा, तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिका 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 24 बराबर 0 हो जाएगा। अगर एक स्टेप और बढ़ते हैं तो के स्क्वायर का बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यह माइनस में होगा 24 है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो के का मान निकालिएगा, तो के बराबर क्या होगा, प्लस माइनस के साथ रूट अंडर 24 हो जाएगा, कितना होगा, 24 हो जाएगा। जब अगर आप इस 24 को भी ब्रेक कर दीजिएगा, जब इस 24 का भी रूट निकालिएगा, तो रूट निकाल दीजिए, यहाँ से मान निकाल दीजिए, 12 हो जाएगा, और यहाँ से 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 का हो जाएगा, मतलब 2√6 हो जाएगा, कितना होगा, 2√6 हो जाएगा। एक आपका प्लस के साथ कितना होगा, 2√6 हो जाएगा, और एक माइनस के साथ 2√6 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर हो गया। प्लस क्या होता है, छिप जाता है, प्लस आपको दिखाई नहीं देता है, माइनस आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, की का मान निकाल सकते हैं। जब आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि जब 2 आपका बराबर, आपका मूल आपका जब बराबर है, तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो जब d बराबर 0 ही हो जाएगा, तो d का हमको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला के थ्रू हम मान निकाल देंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए आप 2 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगर हम इस 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे, किसका जी, ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए और बी और सी का मान किस तरह निकालेंगे, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कराकर ए और बी और सी का मान निकाल देंगे। तो जैसे हम ए और बी से, अब चलिए अगर आप इसे यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका इक्वेशन आपको नहीं दिया गया है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं।
हल कर देते हैं तो के एक्स इसमें कराएगा मल्टीप्लाई, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 6 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वेशन का। तो यहाँ से a का मान निकालिएगा तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर -2k हो जाएगा और c बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए जब आपका मूल क्या हो बराबर दिया गया हो तो अर्थात समीकरण में क्या होगा, चूंकि आप लिख सकते हैं कि समीकरण के दो मूल बराबर हो, समीकरण के दो मूल बराबर है तो अर्थात आप कह सकते हैं कि d बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 हो जाएगा। और d का मान कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है बराबर 0। जब आप सोल्व कीजिएगा तो b का मान रख दीजिएगा 2k स्क्वायर आप कर दीजिएगा इसका -4 गुने a का मान दिया हुआ है k और c क्या है 6 से बराबर 0 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कीजिए तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 4 हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौका 24k हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जब आप यहाँ से 4k स्क्वायर का मान निकालिएगा तो कितना आएगा 24k हो जाएगा। जब यहाँ से k का मान निकालिएगा तो कितना होगा 24k हो जाएगा बटा 4k क्या होगा गुना में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब k बराबर कितना जाएगा 6 आपका आ जाएगा। k का मान कितना आ गया 6 आपका आ गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन आपको दिया क्यों ना हो, जब आपको कहा जाए कि उसका अस्तित्व की जांच कर आप उसकी प्रवृत्ति निकाले तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जब आपका k का मान जब कहा जाए कि जब उसका बराबर आपका मूल दिया हुआ है तो d बराबर 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो जब d बराबर 0 हो जाएगा तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन का फायदा यह होता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आप तो तुरंत हो जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं, जल्द को वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।